प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, जल्दी से जल्दी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। इससे पहले हम आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, विमाएं ज्ञात करनी बता चुके हैं, भौतिक राशियों के बारे में जिक्र कर चुके हैं, कितने प्रकार की होती है सब आपको बता दिया था। तो आज हमारे पास नया टॉपिक है, बहुत ही मजेदार, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का सिद्धांत। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपने कॉपी और पेन निकाले और हेडिंग लगाना शुरू कीजिए। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है बेटा? समांगता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद की विमा किसी भी समीकरण, भौतिक समीकरण है ना, किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद की विमा, प्रत्येक पद की विमा क्या होती है? समान होती है, समान होती है। प्रत्येक पद की विमा क्या होती है बेटा? समान होती है। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, समान होनी चाहिए। समांगता के सिद्धांत के अनुसार क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है बेटा, समान होनी चाहिए। जो समांगता का सिद्धांत है वो ये कहता है कि किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। ठीक है, समान होनी चाहिए। अब बात करते हैं, हम एक सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, v बराबर u प्लस v बराबर a प्लस बी टी में, v बराबर a प्लस बी टी में, v बराबर a प्लस बी टी में, क्वेश्चन थोड़ा नीचे हो गया, क्वेश्चन यहां लिखा जाए, v बराबर a प्लस बी टी में क्या है? a व b की विमाएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहां क्या है? v वेग है, जहां v बराबर वेग है और t क्या है? समय है। t क्या है बेटा? समय है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो t क्या है? समय है। t क्या है? समय है। ओके, वेरी गुड, ये हमने किया। अब हमें क्या, ये समांगता के सिद्धांत के अनुसार हमें ये शो करना है कि किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद की विमा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, प्रत्येक पद की विमा। अब जो हमारे पास, हम क्या करेंगे इसमें? सॉल्यूशन, इसको इधर ले आओ। v इक्वल टू a माइनस के क्या हो जाएगा? v माइनस के a माइनस के बी टी बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? v क्या होता है? वेग। वेग की विमा क्या होती है बेटा? L अपॉन टी, मीटर पर सेकंड होता है नहीं है यूनिट। वेग की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, यही तो होती है। विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है ना। तो विस्थापन, अब क्या हो जाएगा? मीटर को किसे लेंथ हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो एल बाई टी हो जाएगा, v इज इक्वल टू एल बाई टी हो जाएगा। इतना तो मालूम है हमें। ठीक है, तो v की डायमेंशंस क्या होगी? v की डायमेंशन क्या होगी? अब देखो, ईच टर्म की डायरेक्शन, यानी कि प्रत्येक पद की विमा एक समान होनी चाहिए। इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। भाई ये एक ही पद है, दोनों की गुणा हो रही है साथ में, तो ये अलग अलग मत मान लेना, तुम यहां पे गलती मत करना। ठीक है बेटा, यहां पे क्या है? ये एक ही पद है, तो ये सब क्या है? विमाएं सबकी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान विमा होनी चाहिए, समान विमा होनी चाहिए।
तीनों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। चलो भाई v की फाइंड कर लो। v की हमने यहां निकाल दिया L अपॉन टी। v की विमा क्या हो गई है, L अपॉन टी। v की विमा बराबर कितना हो गया बेटा, L अपॉन टी। ये तो हमने मालूम कर लिया, यानी कि LT माइनस के 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे m तो है ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती है। m0 L1 L की पावर 1 T की पावर -1, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आ जाओ किसकी, A की विमा। A की विमा भाई जब तीनों की बराबर कही है, हमने समांगता के सिद्धांत में क्या है, किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद की विमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो A की विमा बराबर क्या हो जाएगी, V की विमा। V की विमा आपस में बराबर ही तो होगी, ठीक है। A की विमा तीनों की आपस में बराबर होगी, तो यानी कि इसकी विमा बराबर इसकी विमा। V की विमा हमें पता ही है कितनी है, LT माइनस के 1, LT माइनस के 1, या फिर वही क्या, m0 L1 T माइनस के 1। ये किसकी आ गई, A की विमा आ गई। अब आ जाओ B की विमा। BT, BT है ना साथ में, B के साथ में T भी है। BT की विमा बराबर वही किसकी, V की विमा। V की विमा, V की विमा आपको मालूम है बेटा LT माइनस के 1, ठीक है। देखो ये इसके साथ T है, तो B की विमा क्या आ जाएगी, यहां से T कहां चला जाएगा बेटा, अपॉन में चला जाएगा। T यहां से अपॉन में चला जाएगा। T जब ऊपर आ जाएगा तो LT माइनस के 2, LT माइनस के 2, यानी कि क्या क्या मान आ गए हमारे पास, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, यानी कि B की विमा बराबर m0 L1 T माइनस 2। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो बताओ, जल्दी जल्दी बताएं। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो यानी कि A की विमा LT माइनस 1 हो गई और B की विमा कितनी हो गई, LT माइनस 2 हो गई। जल्दी जल्दी से एक ऐसा ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से लिखें जरा, जल्दी जल्दी से उतारें। उतार लिया बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से लिखते हैं। उतार लिया होगा आपने, है ना, हाँ उतार लिया होगा। उतारा भी नहीं होगा तो यार वीडियो को पॉज कर सकते हो, सारी सुविधाएं हैं इसमें, ठीक है। बच्चे नहीं हो आप, 11th में आ चुके हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, x बराबर a प्लस बी टी प्लस के सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब डी टी क्यूब बटे ई प्लस कितना है, ई प्लस टी में, ई प्लस टी में ए बी, सॉरी ये स्मॉल लेटर में था ना, चलो इसी को कर देते हैं कैपिटल लेटर में, इसी को कैपिटल लेटर में कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। ए बी सी डी व ई की विमाएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कर लो भाई, ज्ञात कर लो। सबसे पहले क्या बताया था बेटा, ये ए है, ठीक है। एक्स माइनस के ए माइनस के बी टी माइनस के सी टी स्क्वायर माइनस के डी टी क्यूब बटे ई प्लस टी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या हो गया, 0। अब यानी कि x, सॉरी मैंने x के बारे में नहीं बताया कि x क्या है, यहां पे x विस्थापन है और t समय है। जहां x क्या है, विस्थापन है और t क्या है, समय है। जहां x विस्थापन है और t क्या है, समय है। तो करो बेटा,
यानी कि ए की विमा, ये तो आ गया यहां से, बिल्कुल इजी है। ए की विमा बराबर के एक्स की विमा, अरे वही सिद्धांत तो लगेगा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, ठीक है। तो यानी कि ए की विमा कितनी हो जाएगी, एक्स की विमा कितनी हो रही है, सॉरी क्या था ये, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोई डिस्टेंस ही तो होगी, कोई डिस्टेंस ही तो, यानी कि लेंथ ही तो होगी बेटा, ठीक है, लेंथ होगी, यानी कि ए की विमा कितनी आ गई, एल आ गई। अब आ जाओ बी, बी टी की विमा बराबर के वही किसकी, यानी कि इन सब की क्या होगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होगी, ईच टर्म की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब बी की जो डायमेंशन होगी, बी टी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ये भी एक्स के इक्विवेलेंट होगी, एक्स की विमा, एक्स की विमा, और एक्स की विमा आपको पता है कितनी है, एक्स की विमा कितनी है, एल है। तो यानी कि बी की विमा बराबर एल अपॉन टी, ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एल टी माइनस के 1, एल टी माइनस के 1, एल टी माइनस के 1, बी की विमा इतनी आ गई। सी टी पे आ जाओ, देखो सी टी स्क्वायर, सी टी स्क्वायर की विमा बराबर के वही एक्स की विमा आ जाएगी, एक्स की विमा, ठीक है। तो सी की विमा कितनी आ जाएगी बेटा, सी की विमा कितनी आ जाएगी, एक्स की, यानी कि एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, ठीक है। तो एक्स की विमा कितनी आ जाएगी, आपको पता है पहले सी कितनी आ रही है, एल आ रही है। ये टी स्क्वायर, यानी कि ये टी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, टी टू हो जाएगी। तो यानी कि कितनी हो जाएगी, एल टी माइनस के 2, जैसे ये ऊपर आएगा पावर माइनस में चली जाएगी, इतना तो आपको ध्यान होगा बेटा, इतना तो आप कर ही सकते हो। देखते हैं जरा यहां से क्लियर आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे और सही जगह पे आके रुके। इतनी बात समझ में आ गई, चल वेरी गुड। अब आ जाओ इसके बाद इसके बाद आ जाओ आपके पास किसकी विमा, अब किसकी है, डी टी क्यूब। अच्छा यहां पे एक बात ये देखो जरा, डी टी क्यूब बटे ई प्लस टी में, ई प्लस टी में, भाई यहां पे ये दोनों क्या है, ये दोनों टर्म जो है ये अलग है, ये अलग है, यानी कि दोनों ऐड हो रहे हैं ना, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी ही आपस में ऐड हो सकती है, क्या हो सकती है, सेम फिजिकल क्वांटिटी ही आपस में ऐड हो सकती है। एग्जांपल जैसे कि अगर मैं यहां पे बताऊं बेटा कि 6 सेकंड में, 6 सेकंड में हम 2 सेकंड को ही तो ऐड कर सकते हैं, बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेकंड। यार 6 सेकंड में तुम एक बात बताओ, क्या 5 एम्पियर को ऐड कर सकते हो, क्या 5 एम्पियर को ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते। क्या 6 सेकंड में तुम 5 मीटर को ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते। यानी कि अगर कहीं भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होना है तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सेम होना जरूरी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी वही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जो फिजिकल क्वांटिटी सेम हो, जो भौतिक राशियां क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अब E प्लस टी है, तो आपस में वही राशियां जुड़ सकती है जो समान हो, वही राशियां घट सकती है जो आपस में समान हो, यानी कि अगर ये T है तो ये भी क्या होगा, T होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों, अगर ये क्या है, T है तो इसका मतलब ये भी T होगा। अब E प्लस टी की विमा, E प्लस टी की विमा कितनी हो जाएगी बेटा, T प्लस टी 2T हो जाएगी, अरे नहीं, T प्लस टी 2T कैसे हो जाएगा बेटा, अरे सेकंड को सेकंड में जोड़ोगे तो सेकंड ही तो आएगा, सेकंड को सेकंड में जोड़ोगे तो क्या होगा, सेकंड ही तो आएगा, यानी कि ये T ही लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्या लिखा जाएगा, T ही लिखा जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है, ऐड हो रही है, बात समझ में आ गई। तो ये सेकंड को सेकंड में जोड़ा, यानी कि एक जैसी राशि ऐड हो रही है, इसकी वैल्यू नहीं पता ना अभी हमें, आप ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या नहीं पता है, आई बात समझ में, तो ये एक ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखना, ये इसी तरह से जुड़ता है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। तो अब ये तो क्या होगी, टी हो गई, चलो अब क्या है देखो, डी टी क्यूब अपॉन टी में, सॉरी टी में नहीं, टी की विमा, की विमा बराबर किसकी, किसके इक्वलेंट, एक्स की विमा के, सारी तो उसी की है ना, एक्स की विमा,
जिसकी हमें डायमेंशंस पहले ही पता हो, जिसकी विमा पहले ही पता हो क्वेश्चन में, हम सबको उसके इक्वल करके तो फायदा है। अरे भाई जिसकी कंप्लीटली पता है हमें, उसी के इक्वल करेंगे तो ही तो मान निकल सकते हैं। जो अनडिफाइंड है, इधर भी अनडिफाइंड इधर भी ले लो, फिर क्या निकालोगे तुम वैल्यू? फिर तो निकल ही नहीं सकती है। ठीक है, तो हम जो वैल्यू हमें पता है हम उसी के रेस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, एक्स की विमा आपको पहले से पता थी कितनी थी, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। विस्थापन को, और दूरी में तो नापते हैं, विस्थापन दूरी एक ही बात है, तो मीटर में ही तो नापेंगे, लेंथ ही तो है ये। ठीक है, तो यानी कि डी और ये टी भी क्या हो जाएगा? चलो अभी इसको यहाँ रहने देते हैं, डी टी क्यू बटे टी इज इक्वल टू, इसकी विमा कितनी हो जाएगी? चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं यार, कि बराबर एक्स की विमा कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो यानी कि डी की विमा, डी की विमा बराबर एल, तो ये है ही है। ठीक है, ये टी कहां चला जाएगा? टी क्यूब नीचे चला जाएगा, ये टी ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? अरे यार कर दो इसे भाई, टी क्यूब, टी ऊपर आ जाएगा और टी क्यूब नीचे आ जाएगा, इससे ये खत्म हो गया। तो एल टी माइनस टू आ गया। डी की विमा कितनी आ गई? डी की विमा एल टी माइनस के टू, डी की विमा कितनी आ गई? एल टी माइनस के टू। छाप लो बेटा जल्दी जल्दी से, डी की विमा क्या आ गई? एल टी माइनस के टू आ गई। डी की विमा कितनी आ गई? एल टी माइनस टू। जल्दी जल्दी से उतार लें, जल्दी जल्दी से उतार लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया इतना? बिल्कुल हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिखा के छोड़ेंगे आपको, बिल्कुल सिखा के ही मानेंगे, सिखा के ही मानेंगे, चिंता मत करें आप, बस आप डेली प्रेजेंट रहें, बिल्कुल आपको फिजिक्स की जड़ तक पहुंचा देंगे। ठीक है, फिजिक्स आपको बिल्कुल ऐसे करवा देंगे बहुत सुंदर तरीके से। चलो अब है क्वेश्चन, क्या है? P बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 था, P बराबर a माइनस टी स्क्वायर, P बराबर a माइनस के टी स्क्वायर बटे बी एक्स, बटे बी एक्स में a बटे b की विमा ज्ञात करो। अरे सर जी इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे दिया? जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी करो। ठीक है, करना चाहोगे? जहां पे P क्या है? दाब है। जहां P दाब है यानी कि प्रेशर है। ठीक है, और X क्या है? विस्थापन हो गया। T आपको पता ही है क्या है? समय। ठीक है बेटा, जहां ये क्या है, जल्दी से जल्दी करें, जल्दी से जल्दी करें बेटा। हो गया आपका क्वेश्चन? हो गया आपका क्वेश्चन? चलो ये आता है P माइनस के a माइनस टी का स्क्वायर बटे बी एक्स बराबर 0। ऐसे तो क्या था हमने पहले भी। अब यहां पे देखो, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है ना? अब आपस में ये क्या यहां पे घट रही है, यहां पे क्या है? दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही है? माइनस हो रही है। तो मैंने ये कहा था कि दो फिजिकल क्वांटिटी यदि सेम हो तो ही आपस में जुड़ भी सकती है और क्या होता? घट भी सकती है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये टी स्क्वायर है तो ये भी टी स्क्वायर होगी। पहले वाली में जैसे हमने बताया था कि अगर एक टी थी, क्या थी वो? ई प्लस टी था, है ना? तो जब यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी है आपस में जुड़ या घट सकती है। इसका मतलब जब ये टी स्क्वायर है तो ये भी क्या है? टी स्क्वायर है। ये भी क्या है? टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर चले जाएंगे, 0 बच जाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ए की विमा बराबर कितनी हो जाएगी? टी स्क्वायर यानी कि T2, ये आ जाएगी। ठीक है, ए की विमा तो आ गई हमारे पास थी। अब हमें बी की निकालनी है, फिर ए अपॉन बी कर देंगे। फिर क्या कर देंगे? ए अपॉन बी कर देंगे। चलो अब बात करते हैं हम
बी की निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बी की निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए माइनस के टी स्क्वायर बटे बी एक्स की विमा बराबर क्या है, पी की विमा, पी की विमा, ठीक है बेटा। ये क्या करेंगे, पी की विमा लिख दो भाई, ठीक है, इसकी विमा लिख दो। अब ये ध्यान रखना है तुम्हें, P की विमा क्या है, यहां पे P की विमा क्या है। देखो a माइनस टी स्क्वायर का तो आपने पता था कि ये कितनी है, यहां पे टी स्क्वायर होगी, ठीक है। और x ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। b क्या है, x की डायमेंशन कितनी हो जाएगी बेटा, x की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, x की डायमेंशन रहेगी l रहेगी। b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर यानी कि F अपॉन ए, P इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, F अपॉन ए। F की होती है MLT माइनस 2 और A की होती है L2, ठीक है, लिख दो MLT माइनस के 2 बटे L2। या इतनी सी बात है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, एक L से एक L खत्म हो गया, ठीक है। तो B की विमा कितनी हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, B इज इक्वल टू, या B की विमा कितनी आ जाएगी, B की विमा, चलो यहां नहीं, यहां लिखते हैं, B की विमा, B की विमा बराबर, देखो B तो यहां आ जाएगा और ये सब इधर पलट जाएगा, यानी कि टी क्यूब, सॉरी टी स्क्वायर हो गया, यहां L था M, अच्छा एक L यहां भी है, एक L यहां भी है, तो ये LT2 L ऊपर चला जाएगा, L ऊपर चला जाएगा, और MT माइनस 2 L एक यहां पे है, MT माइनस के 2, L से L फिर खत्म हो गया, कितना बच गया, ये सब ऊपर चला जाएगा, यानी कि B की विमा अगर हम निकालें तो कितनी आ जाएगी बेटा, M माइनस 1 और T की कितनी हो जाएगी, ऊपर जाके T4 हो जाएगा, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, T की पावर 4, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा ना, M ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, L से L खत्म हो गया। तो हमारे पास जो किसकी आई, B की विमा M माइनस 1 और T की पावर 4, ये आ गई हमारे पास B की विमा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A बटे B की विमा, A बटे B की विमा, A बटे B की विमा निकाल दो भाई। A की विमा कितनी आई थी बेटा, A की विमा कितनी थी, T2 बटे B की विमा कितनी है, B कितना है, M माइनस के 1 और T4 है, ठीक है। तो निकाल दो, M तो ऊपर प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, और T कितना हो जाएगा, T माइनस 2, MT माइनस 2 हो गया, ये कितना हो गया, MT माइनस 2, A बटे B की विमा आ गई MT माइनस 2, A बटे B की विमा, आंसर आ गया। इसे उतार लो, जल्दी जल्दी से उतार लें इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, फिर एक और प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से। वैन डर वाल्स समीकरण का उतार लिया होगा, बिल्कुल उतार लिया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत तेज फुर्ती है, उतार लो बेटा यार। इसे तो पॉज कर सकते हो तुम वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसे फालतू टाइम वेस्ट का कोई फायदा नहीं है ना, फालतू टाइम वेस्टेज का कोई फायदा नहीं है, टाइम पास करके कि यहाँ पे मैं लटका रहा हूँ वैसी बेमतलब में। अब है वैन डर वाल्स समीकरण, क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था, क्वेश्चन नंबर 3 4, चलो जो भी है, आपको ये बस क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना। वैन डर वाल्स समीकरण, वैन डर वाल्स समीकरण, ठीक है, क्या है, P प्लस के A अपॉन V स्क्वायर, ठीक है, और V माइनस B इज इक्वल टू RT,
V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, मैं यहां पे हमें क्या क्या करना है, ए और बी की विमाएं ज्ञात करनी है। मैं ए व बी की विमाएं ज्ञात कीजिए, ए व बी की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, जहां पे क्या है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, जहां P बराबर क्या है, दाब है, V बराबर क्या है बेटा, आयतन है, और T क्या है, समय है। T क्या है, T क्या है, समय है। ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं है। जहां पर क्या है, P क्या है, दाब है, V आयतन है। ठीक है, जहां P दाब है, V आयतन है, और T बराबर क्या है बेटा, समय। T क्या है आपका, समय। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्यूशन पे, आ जाओ सॉल्यूशन पे आ जाओ। देखो, जुड़ेंगी घटेगी वही आपस में जो एक जैसी होंगी, जुड़ेंगी घटेंगी आपस में वही जो एक जैसी होंगी हमारी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से P की विमा बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम इसको लेते हैं इस टर्म को, तो P की विमा बराबर A बटे V स्क्वायर की विमा, यही तो लिखेंगे हम। अरे ये एक टर्म ही तो है। ठीक है, P की विमा बराबर प्रत्येक टर्म की विमा क्या होनी चाहिए, यहां पे हम क्या करेंगे, क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। P की विमा बराबर A बटे V स्क्वायर की विमा हो जाएगी। P की विमा बटे A स्क्वायर की विमा, तो ज्ञात कर लो बेटा P की विमा क्या हो जाएगी, P की विमा गुणा, अब हमें ज्ञात करनी है, यहां से A की विमा ज्ञात करनी है। A की विमा बराबर, A की विमा बराबर P की विमा व V स्क्वायर की विमा, V स्क्वायर की विमा। P की विमा वो क्या हो जाएगी, V स्क्वायर की विमा। ठीक है, चाहे गुणा कर लो आप इसका। तो P क्या है, P की विमा हम पहले भी निकाल चुके हैं, प्रेशर, यानी कि प्रेशर F अपॉन A, F अपॉन A एम एल टी माइनस 2, और A कितना हो जाएगा, L2। V क्या हो जाएगा बेटा, V वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब हो जाएगा, है ना भाई। होता तो वैसे M मतलब साइड का क्यूब होता है, साइड को किस में नापेंगे हम, लेंथ में तो नापेंगे, साइड को किस में नापेंगे, लेंथ में तो नापेंगे। तो L क्यूब, और L क्यूब का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। L क्यूब का स्क्वायर हो गया ना, L क्यूब का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यानी कि ये कितना आ गया, इससे ये खत्म हो गया, एक L से एक L खत्म हो गया, एक L से एक L मर गया, यानी कि M और 3 दुने ये कितना हो जाएगा, 6। तो L की पावर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि एक L यहाँ पे है, और T माइनस के कितना हो जाएगा, 2। तो A की विमा आ गई हमारे पास, A की विमा। बात समझ में आ गई बेटा। अरे इसकी विमा और इसकी विमा सेम ही तो होगी आपस में, इन दोनों की विमा सेम ही तो होगी। अभी आपको बताया था कि एक जैसी भौतिक राशियां ही आपस में जुड़ती है, तो इसकी विमा बराबर इसकी विमा हो जाएगी। ये तभी तो जुड़ रही है आपस में, ये तभी तो घट रही है आपस में, जब इनकी विमाएं आपस में बराबर है। ऐसे ही क्या है, बी की विमा बराबर, बी की विमा बराबर क्या हो जाएगी बेटा, वी की विमा। और वी की विमा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वॉल्यूम की विमा यानी कि आयतन की विमा। तो बी की विमा क्या हो जाएगी, बी की विमा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, v यानी कि L क्यूब, ये किया हो जाएगा L क्यूब हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो M0 L3 और T0, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप लिखना चाहो। ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप सब कुछ कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे आई थिंक। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ ऐसी चीज है जो शायद तुम ना समझ पाए हो। ठीक है, चलो ये हो गया।
तो जल्दी से जल्दी सवाल को उतार लें, जल्दी से जल्दी सवाल को उतार लें, फिर करवाते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हो गया, बिल्कुल हो चुका होगा इस समय को। अरे बच्चों, नहीं भी यदि होता है तो यार ये वीडियो यहीं पड़ी रहती है। कोई, मैंने बार बार मैं कहता हूँ कि मैं कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ कि वीडियो को पॉज कर दूँ। ठीक है, अब आते हैं बात किसी कण का वेग t समय पर। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी कण का वेग समय t पर कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, v इज इक्वल टू ए प्लस के बी टी प्लस के c अपॉन डी माइनस टी। यार ये c अपॉन डी माइनस के टी, ऐसा ही है। हाँ, c अपॉन डी माइनस के टी, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ए कुछ ऐसा है। ठीक है, इतना के अनुसार निर्भर करता है। किसी कण का वेग समय इतने पर इतने, कण का वेग समय t पर इतना है। ठीक है, हाँ ऐसे लिख दो, निर्भर करता नहीं। ए बी सी व डी की विमाएं, ए बी सी व डी की विमाएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, विमाएं ज्ञात करनी है, विमाएं ज्ञात कीजिए। चलो भाई, विमाएं ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है? हम इसको ऐसे लिखेंगे, v माइनस के a प्लस के बी टी। ठीक है, माइनस आएगा यार, माइनस के c और d माइनस के t बराबर कितना हो जाएगा? 0। बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ज्ञात करो v क्या है बेटा? यहाँ पे v क्या है? यहाँ पे ध्यान रखना, v यहाँ पे वेलोसिटी, वेग है, पहले ही बता दिया, ध्यान रखना, वेग है ये। ठीक है, ये क्या है? वेग है, वेलोसिटी है। तो a की विमा बराबर, कर चुके हो यार आप, a की विमा बराबर v की विमा। सर आप भी क्या बच्चों वाले सवाल उठा लाए। v यानी कि वेग क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड, यानी कि LT-1। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि LT-1 कैसे आया, पता होगा आपको, है ना? e की। अब आ जाते हैं वही bt की विमा बराबर, ये हमारा वही है, क्या है? v के इक्विवेलेंट हो जाएगी, यानी कि v की विमा। ठीक है, तो b की विमा बराबर कितना हो जाएगा? v की क्या हो जाएगी विमा? LT-1 हो जाती है, और अपॉन में t और आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? LT-2। यहां से किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो हम डाउट दूर कर देते हैं। ठीक है, LT-1 तो हमारा पहले से है ही, ये जो t था ये यहाँ पे अपॉन में चला गया, और कितना हो गया? t ऊपर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस में पावर जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी t माइनस में है, तो माइनस के 2 आ जाएगा। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, अब आ जाओ c। अब यहाँ पे वही बात आ गई, देखो वही बात फंस गई ना दोबारा से। d माइनस टी है, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी? d की विमा वही होगी जो t की विमा होगी। तो ऐसे मत सोचना कि t में से t घटा दिया 0 हो जाएगा, नहीं, घट गए जुड़ के वही, ये फिजिकल क्वांटिटी वही है। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगी? t हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो c अपॉन d माइनस टी की विमा बराबर कितना? वही v की विमा, आ जाओ भाई। तो c अपॉन टी विमा बराबर कितना हो जाएगा? c अपॉन टी की विमा कितनी हो जाएगी? v यानी कि LT-1 आ जाएगा। t यहां पे क्या हो जाएगा? c की विमा बराबर कितना हो जाएगा बेटा?
टी जब ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो केवल और केवल एल बच जाएगा यहाँ पे, केवल और केवल एच बच जाएगा, जिसको तुम ML1T0 इस प्रकार भी लिख सकते हो। केवल क्या बच जाएगा, एल बच जाएगा। सी की विमा, तो ए की विमा कितनी आ गई हमारी, LT-1 आ गई। बी की विमा कितनी आ गई, LT-2 आ गई। और सी की कितनी आ गई, केवल एल आ गई। ये आंसर है, जल्दी जल्दी से उतार लो। और मैं ये समझता हूं कि अब आप इससे बिल्कुल अच्छी तरह समझ चुके होंगे, है ना। अरे बच्चों जवाब तो दे दिया करो यार, जवाब तो दे दिया करो। अच्छी तरह समझ गए होंगे, मुझे पता है ना। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपके। बहुत चलो, बहुत सुंदर बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन लाया जाए तुम्हारे लिए, है ना। एक बढ़िया सा क्वेश्चन लाया जाए तुम्हारे लिए। चलो, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन रहेगा ये। क्या रहेगा, बिल्कुल डिफरेंट टाइप क्वेश्चन रहेगा। बढ़िया सा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है P = P0 e की पावर -k α_t² में अल्फा की विमा ज्ञात करो। अल्फा की विमा ज्ञात करो जहां t क्या है, समय है। बाकी हमें कुछ भी गिवन नहीं है, बाकी हमें कुछ भी गिवन नहीं है। ये क्या है, P क्या है, P0 क्या है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये ऐसा मत सोचना कहीं तुम एक्स समझ लो, ये कुछ भी नहीं पता। यहां पे क्या है, कुछ भी नहीं पता। ई क्या है बेटा, ई क्या है, एक एक्सपोनेंशियल है। ई क्या है, एक एक्सपोनेंशियल होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.7 होती है। ई क्या है, एक एक्सपोनेंशियल है, यानी कि क्या है, ये एक अचर राशि है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो किसी भी, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी अचर राशि की या किसी भी कांस्टेंट की, जो कांस्टेंट कोई भी आ गई हमारे पास, कोई टर्म है, यदि कोई नंबर है हमारे पास, किसी भी अचर राशि, चाहे वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, ठीक है, कहीं तक भी हो, अगर किसी भी अचर राशि की जो पावर होती है, वो उसके साथ कभी भी यूनिट नहीं लगी होती है। उसके साथ कभी भी क्या होती है, यूनिट नहीं लगी होती है। इस बात का ध्यान रखना हमेशा, उसके साथ कभी भी यूनिट नहीं लगी होती है। बात समझ में आ गई, उसके साथ कभी भी क्या होता है, यूनिट नहीं लगी होती है। जैसे मान लिया, अरे यार अगर मान लिया 2 की पावर यहाँ पे किस कहा जाएगी, तुम्हारा 2 की पावर 3 मीटर है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, 2 की पावर 3 मीटर, देखा है कभी ऐसा। 4 की पावर 5 न्यूटन है, 7 की पावर 3 सेकंड है, क्या कभी ऐसा देखा है, बिल्कुल आपने कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसकी कोई भी विमा नहीं होगी। सवाल यहीं पे खत्म हो चुका है, इसकी कोई भी विमा नहीं होगी, ये क्या होगी, एक विमाहीन राशि होगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, α_t² की विमा बराबर कितनी हो जाएगी, m0l0t0, यही तो होगी। इसका मतलब जब कुछ भी विमा नहीं होगी तो m भी 0 होगी, इसमें मास भी 0 है, लेंथ भी और टाइम भी। तो अल्फा की विमा बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, ये t² में चला जाएगा, t² में, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि m0l0t-2। है ना सवाल विचित्र सा, है ना सवाल विचित्र, उतार लो जल्दी से। तो इतनी बात बेटा समझ में आ गई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह, बहुत सुंदर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मुझे लग रहा है अच्छी तरह समझ में आ चुका है बच्चों के, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अच्छी तरह समझ में आ चुका है। एक सवाल ऐसा ही और ले लें, एक सवाल और ले लें ऐसा, चलो ले लेते हैं, एक सवाल और ऐसा ले लेते हैं, फिर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को साइड में रख देना भाई, फिर पॉकेट में रख देना, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पॉकेट में रखने का मतलब ये है कि भूल मत जाना। रिवीजन तो करते ही रहना है, रिपीट करते रहना है, लेकिन भूल नहीं जाना है। ठीक है, समीकरण y बराबर a साइन, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण y बराबर a साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स में ए ओमेगा और यार ये ए ऐसा है, में ए ओमेगा एंड क्या है, के की विमाएं ज्ञात करो, के की विमाएं ज्ञात करो, के की विमाएं ज्ञात करो। करो की कमर तोड़ दी मैंने, करो की कमर टूट गई बेचारे की। ठीक है, करो की क्या टूट गई, कमर टूट गई। अब एक बात का ध्यान रखना कि जो ओमेगा टी और के एक्स है, ये अंदर ओमेगा टी और ये के एक्स है, ये किसकी वैल्यू है, साइन की है वैल्यू, ये साइन की वैल्यू, यानी कि साइन का कोई ना कोई ये मान जरूर है, चाहे वो 30 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, जो हम आज तक निकालते आए हैं। और आपने विमीय ये विमा वाले चैप्टर में आपने एक बात जरूर पढ़ी थी कि हमें क्या होता है, थीटा जो कोण होता है, थीटा जो राशि होती है वो क्या होती है कि विमाहीन राशि होती है। थीटा जो राशि होगी वो क्या होगी, एक विमाहीन राशि होगी। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, विमाहीन राशि है। तो ओमेगा, फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ओम भाई ये भी जीरो, इन दोनों की ये क्या हो जाएंगे, दोनों वैल्यू साइन की। तो अरे चाहे यार यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, अच्छा ठीक है ये माने हम, ये 90 है, ये कितना है 60 है, 90 में से 60 के 30 बचे साइन, 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। है तो विमाहीन राशि ही एक है, तो क्या है, विमाहीन राशि है। तो ये भी विमाहीन राशि, ये भी विमाहीन राशि, दोनों साइन की वैल्यू तो हुई अंदर घटा के। ठीक है, तो ओमेगा टी की विमा कितनी हो जाएगी बेटा, वही हो जाएगी m0 L0 कितनी, t0 हो जाएगी। ठीक है, m0 L0 t0। तो यहां से ओमेगा की विमा फाइंड कर लो भाई, ओमेगा की विमा कितनी हो जाएगी, m0 L0 और t-1, क्योंकि ये t अपन में चला जाएगा ऊपर, फिर ऐसे बन के आ जाएगा। बेटा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे kx की हो जाएगी, ऐसे क्या है, kx की विमा, kx की विमा में कितना हो जाएगी, m0 L0 t0। ठीक है, और यहां से फिर किसकी विमा निकालेंगे, k की विमा, k की विमा कितनी हो जाएगी बेटा, k की विमा कितनी हो जाएगी। ठीक है, k की विमा, x क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है। तो k की विमा कितनी हो जाएगी, x, हाँ x क्या है, दूरी है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, दूरी एक ही बात है, कोई बात नहीं, x की विमा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, x की विमा l हो जाएगी, भाई डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, क्या हो जाएगी, लेंथ में तो नापी जाएगी। तो m0 L1 L-1 और t0। तो ओमेगा की विमा भी आ गई, इसकी भी आ गई। अब रह गई हमारे पास किसकी, ए की विमा ज्ञात करने के लिए रह गई हमारे पास किसकी विमा। तो अब देखो, ये तो बन गया हमारा पूरा क्या है, साइन थीटा, ये तो हमारा पूरा क्या बन गया, साइन थीटा, साइन थीटा बन गया, यानी कि ये तो हो गई एक विमाहीन राशि। ये विमाहीन राशि हो गई, तो इसको तो रहने दो भाई किनारे में, जो विमाहीन राशि उसको किनारे में रहने दो, लेकिन इसकी विमा बराबर इसकी विमा तो रहेगी। ठीक है, ये विमाहीन राशि है, कोई बात नहीं, इसको रहने दो। तो ए की विमा बराबर ये क्या हो जाएगा, ए की विमा बराबर कितना हो जाएगा, वाई की विमा, ए की विमा बराबर क्या हो जाएगा, वाई की विमा। ठीक है, और वाई क्या है बेटा, इसमें एक वाई क्या है, विस्थापन है ये, सॉरी एक्स, मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं, क्वेश्चन में लिखने की गलती कही मैंने, एक्स बराबर यहां था दूरी और वाई बराबर यहां क्या था, विस्थापन, वाई बराबर क्या था, विस्थापन था, ये था। ठीक है,
y बराबर क्या था, विस्थापन था, और t क्या था, समय था। t क्या था, समय था। इससे ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब देखो y की विमा, तो a की विमा बराबर कितनी हो जाएगी, a की विमा m 0, विस्थापन हो जाएगा L1 T0। तीनों के मान ज्ञात हो गए, ओमेगा की विमा भी आ गई, के की विमा भी आ गई, और ए की विमा भी आ गई, यानी कि एल आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि हो तो आपको इस प्रकार से करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है। तो देखो, अब आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई शक या शंका रह गई होगी, ठीक है बेटा। तो जल्दी जल्दी से उतारो इसे, उतार लो बेटा, जल्दी जल्दी से उतार लो इसे। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है बेटा, ठीक है। आगे हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। मेहनत करते रहो, ईमानदारी से पढ़ते रहो, अपना आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, और जो भी जितना भी लिखाया जा रहा है पर डे उसको पढ़ के उसका रिवीजन जरूर करना है। नोट्स अपने अपने हाथों से बनाने हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।